कि अगर कोई भी वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, गैंग वॉर का, हमारे यहाँ तो हर तरह की प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, कोई बुलेट वूंड के साथ आता है तो लोग कहते हैं कि अस्पताल उनको हाथ नहीं लगाता क्योंकि कहते हैं मेडिकल नहीं, ये पुलिस केस है। पहले आप लोगों ये के क्या सिचुएशन ये होती है? पहले होता था, जी। लेकिन अब जो है लॉ चेंज हो गया है। ओके। अब जो भी केस आए, वायलेंस का हो या आपके समझे डकैती वगैरह, इसमें कोई इंजर होके आया जी। है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उसकी जान बचाएं, उसका इलाज करें। बिल्कुल सही है। हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं इस लिहाज से कि उसको उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक उनसे है। इजाज़त नहीं लेते कि हम इसको ट्रीट करें या नहीं करें, क्योंकि ये चेंज हुई यानी है लॉ। पहली तरजीह जो होती है अगर कोई क्रिटिकली आए तो उसकी जान बचाने के तवज्जुद से होती है। अच्छा, ख़ास तौर पे गोइंग बैक टू कि बाकी दूसरे डकैती, गैंग वॉर, वायलेंस के वाक़यात नहीं, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आपसे बात करूं, अक्सर देखा जाता है इलाज मुआवजा हो गया, फ़र्स्ट एड मिल गई, उसके बाद मामला भी रफ़ा दफ़ा हो जाता है, आपस में भी वो घुल मिल के बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारी कोई शिकायत नहीं है। आप क्या समझते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको बिल्कुल। स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये एक वन ऑफ केस तो होता नहीं होगा, बार बार भी कई दफ़ा लोग आते जी, होंगे। जी बिल्कुल। मेरे ख़्याल से देखिए, जो हमारा घरेलू स्ट्रक्चर है, जी। उसमें इस किस्म के अनबन होते रहते हैं और कुछ लोग उससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लोग अफेक्टेड ज़्यादा होते हैं उनको डेफिनेटली अगर हम काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि आपस में रहने का क्या तरीका है, किस तरीके से आपस में मोहब्बतें बढ़ सकती हैं, तो उसका फ़ायदा तो होगा। एक तासुर हमारे यहाँ जितने भी माहिर नफ्सियात हैं वो ये देते हैं कि एक दफ़ा अगर आपकी आपस में हाथापाई हो जाए, यानी या अगर ख़ास तौर पे कहा जाता है मर्द का हाथ उठ जाए, दैन देयर इज़ नो गोइंग बैक। आप इस बात से एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि काउंसलिंग के ज़रिए, समझाने बुझाने से ऐसे वाक़यात को रिपीट होने से रोका जा सकता है? अभी जो आप डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, अभी एक वीडियो में देख रहा था, और डॉक्टर साहब मुझे सेकंड कर सकते हैं, आपकी नॉलेज में भी शायद ये बात हो कि 2019 या बीच में एक जो है वो केस हुआ था रोड के ऊपर, अमल बच्ची का, जो अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, उसको गोली लग गई थी। उसके बाद मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत ने कानून पास किया है कि कोई भी वायलेंस का केस हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल ने उसको फैसिलिटेट करना है बगैर ये पूछे हुए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते जी हैं। जी, उन्होंने खुद भी इसी हाँ, तरफ इशारा किया कि लॉज ऐसे चेंज हुए, उस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए कि जान बचानी। हाँ, अब अगर मैं आपके सवाल की तरफ आ जाऊँ, अभी आपने एक दिन पहले एक वीडियो देखी होगी अंडरपास में लाहौर के, एक बंदा जो है वो गार्ड्स के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोज़ हम देख रहे हैं। तो रमज़ान हमें सब्र का, दरगुज़र का मौका फ़राहम करता है, अपनी तबीयत में इस चीज़ को लाने का मौका फ़राहम करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई बहुत जल्दी में है, हर कोई जो है वो बस लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। और आपने जो बात की कि अगर मर्द का हाथ उठ जाए तो वो वापस नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत ज़रूरत है, और ये रमज़ान हमें इस बात की तलक़ीन देता है, इस बात का सबक देता है। लेकिन बात करना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। और आपने कहा ना, जिस तरह मेरे ख्याल में जब हम कह रहे हैं ना कि इस तरह के मामलात रफ़ा दफ़ा होते हैं, आपस में रेकनसाइल लोग करते हैं, तो उम्मीद यही होती है कि ये दोबारा इंसिडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन फिर आपको पैटर्न देखना पड़ता है। कुछ लोग हो सकता है वन ऑफ इंसिडेंट हो, उसके बाद वाकई पशेमान हो, वाकई नादिम हो अपनी हरकत पे और उसको कभी रिपीट ना करें, लेकिन साइकोलॉजी पैटर्न्स को सेट करती है। अल्फाज पे मत जाइए, पैटर्न्स की तरफ देखिए। ख़ास तौर पे अगर किसी विक्टिम के बारे में ये कहा जा रहा हो कि नहीं जी इसने गुस्सा दिलाया या पहले गलती इसकी थी जिसकी वजह से मैंने इंस्टिगेट होकर हाथ उठाया, आई थिंक दीज आर पैटर्न्स दैट वी नीड टू लुक इनटू। लेकिन वंस अगेन जी, पटेल हॉस्पिटल के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आप लोग उसमें एहतियात दीजिए, डोनेशंस दीजिए, ज़कात दीजिए, क्योंकि